हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोग देखे कंजक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की क्लास में हम लोग बात करें कंजक्शन के पार्ट 3 के बारे में और हर एक बात को बारीकी से हम लोग समझेंगे, बारीकी से नोट भी करते चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से। चलिए देखिएगा। सबसे पहले बात करें येट का, है ना। तो येट और टील, यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने दिया गया है। एक आपके सामने वर्ड है क्या, टील, और एक वर्ड है आपके सामने येट। तो पहले हम बारी बारी से दोनों के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो यदि बात करें एड का, तो ये आपके यदि आप लोग पढ़े होंगे एडवर्ब, तो एडवर्ब में आपको हम एड के बारे में बताए थे। एक बात जानिएगा, एड का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन ये जो है निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराता है और सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो बोलते हैं क्या, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा माधव बोलना चाहते थे। माधव हैज नो पेड द फी येट। देखिए येट का यूज हम लोग कहाँ किए, सेंटेंस के लास्ट में। और बात क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किए। और नेगेटिव सेंस में है तो नॉट का यूज किए। बात क्लियर। लेकिन यही एक्शन आपका अनफुलफिल्ड रहे, ठीक है, अनफुलफिल्ड रहे, तो यदि हम इस प्रकार के एक्शन को देखें तो इसमें हम लोग चाहे तो इन्फिनेटिव से पहले येट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इज येट टू पे द बिल, ठीक है। यदि देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्शन को यदि सेंटेंस बताता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन बताने का मतलब क्या है, जिसमें दो सेंटेंस आपका रहे, जिसमें पहला सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आपका निगेटिव रिप्रेजेंटेशन के साथ रहे, ठीक है। ये लास्ट में जो रहा था, यहाँ पे क्या है कि जो आपका सेकेंड सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे एट का यूज कर सकते हो। यदि बात करें स्टील का, तो स्टील अपने आप में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कराता है। और फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात किए थे। यानी यदि स्टील का बात किया जाए तो मेन वर्ब से पहले यानी V4 से पहले हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में स्टील का यूज कर सकते हैं। जैसे नीरज इज स्टिल कॉलिंग हिज वाइफ। तो देखो यहाँ पे स्टील का यूज हुआ, कहाँ पे यूज हुआ, तो मेन वर्ब यानी V4 से पहले हम लोग स्टील का यूज किए। आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऑल्सो सी लेफ्ट हिम स्टिल सी लव्स हर। अब देखिए वो लेफ्ट कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, यानी ये बात समझ में आया कि यहाँ पे स्टील का यूज नहीं होगा। यहाँ पे चाहे तो आप लोग एट का यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कॉमा का यूज कर सकते हो। क्लियर आया बात समझ में, नॉर्मल। अब देखते हैं आगे कुछ कंडीशन। यदि आगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखें तो देखिए ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले सिमिली और मेटाफर के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सिमिली क्या कहता है कि हम लोग यूज करते हैं कंपेरिजन बिटवीन के अकॉर्डिंग। जैसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लाइक और एज दोनों का यूज कर रहे हैं। कंडीशन भी इसके जानेंगे। अब मेटाफर का बात करें तो क्या बोल रहा है, कंपेरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लाइक और अस। जैसे यदि हम देखें कंपेरिजन करते हैं लेकिन लाइक या एज का यूज नहीं करते हैं, तो जैसे बाहुबली वाज ए लॉयन इन द बैटल, है ना। युद्ध में क्या था कि बाहुबली अपने आप में क्या था, एक लॉयन था, शेर जैसा, मतलब बहुत ज्यादा उसका पावरफुल क्रिएशन बोल सकते हैं, है ना। यदि बात करें एज का और लाइक का, तो दोनों कंडीशन को एक बार देखिए तो देखिए लाइक का हम लोग यूज करते हैं कोई वर्ड या फ्रेज रहा लाइक के बाद, तो है ना ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ओसी ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे बात को तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस बात को समझाने के लिए दिए हैं कि जैसे ही लाइक्स मी, तो यहाँ पे ये लाइक्स मी, तो ये लाइक्स आपको बताए थे प्रोनाउन में, याद होगा प्रोनाउन में। और आपको बताए थे कि ऐसा कंडीशन में ये मी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। इस पे क्वेश्चन भी आपको कराए थे, यहाँ पे इज और आर इस टाइप में क्वेश्चन कराए थे। वह मुझे डॉक्टर जैसा लगता है ना, इसे वह एक डॉक्टर है, या जैसे हम बोले यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ही इज ए डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है। यदि हम बात करें ही लाइक्स मी ए डॉक्टर और मुझे डॉक्टर जैसा लगता है, तो इस टाइप का आपको बताए थे कहाँ पे हम प्रोनाउन में। लेकिन बात करें अभी लाइक का, तो लाइक का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो सेंटेंस में आपका वर्ड रहे या फ्रेज रहे तो आप लोग यूज कर सकते हो लाइक का। और एज का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कंजक्शन के रूप में ये बात हो और सेंटेंस के लास्ट में एज के बाद आपका सेंटेंस हो और लाइक के बाद वर्ड या फ्रेज हो। तो आइए सेंटेंस को एक बार देखते हैं। सेंटेंस है बाहुबली फाउट एज ये लाइक ए लॉयन। तो अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ए लॉयन, ये अपने आप में एक वर्ड जैसा आपको लग रहा है। और जब आपको वर्ड जैसा लग रहा है तो ऑब्वियसली जब वर्ड का बात हो रहा है तो हम लोग बात करेंगे किसका, लाइक का, यानी पहला का आंसर हो जाएगा लाइक, ठीक है। और दूसरा बात को देखें तो दूसरा वर्ड को हम लोग देखें तो क्या होगा, माई लव इज लाइक
या एज ए रोड ए रेड रोज डे, रोज ए रेड रोज, है ना। अब देखो ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है, तो फ्रेज होने का हम लोग यूज करेंगे इसका लाइक का। सॉरी, एक मिनट थोड़ा ध्यान देना। एज अलवाइन सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट करने की कंडीशन में हम लोग पहले एज का यूज करेंगे और लाइक यहाँ पे यूज करेंगे। फिर देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, यदि देखा जाए तो क्या कर रहा है, आपका सेंटेंस कर रहा है हर फेस साइन लाइक या एज द मून डज। द मून द मून डज है, यानी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एज का। लेकिन यहाँ पे देखो द पैराडाइज है, एक वर्ड है, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे लाइक का। ठीक है, यदि बात करें सेंटेंस में थोड़ा सा आगे, यदि आगे बात करें तो देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है आपका डॉट, एक है डॉटलेस। यहाँ पे बोलना चाहते थे डॉटलेस, ठीक है, डॉटलेस। अब देखो डाउट या डाउटलेस के यूज के बारे में बात करें तो थोड़ा समझना कि हम लोग कहाँ पे डाउट का यूज करेंगे, कहाँ पे डाउटलेस का यूज करेंगे। तो अब देख रहे हैं डाउट के यदि सेंटेंस में डाउट है, जैसे देखिए यहाँ पे डाउट है ना, डाउटफुल है, डाउटलेस है, तो सेंटेंस में डाउट या डाउटलेस का यूज हो तो किस प्रकार के कंजक्शन का हम लोग यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग विदर का यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस दो सेंटेंस और से जुड़ा हो, दो सेंटेंस और से जुड़ा रहता है तो हम लोग यूज करते हैं और का, या फिर सेंटेंस से डाउट रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब सेंटेंस डॉटलेस नहीं है, लेकिन वैसा सेंटेंस जिसको देखकर ही लग रहा है कि डॉटलेस है तो हम लोग डैट का यूज करते हैं। जैसे सी डाउट्स, जैसे ही पता चला है डाउट्स, तो डाउट्स का मतलब यहाँ पे यूज करेंगे इसका वेदर का यूज करेंगे, है ना, वेदर का यूज करेंगे। यदि आगे सेंटेंस देखें तो क्या कहा है, शेखर वाज डॉटफुल, तो डॉटफुल है, यानी यहाँ पे यूज करेंगे किसका, वेदर का। यानी जिस सेंटेंस से आपको फील हो रहा है कि ये सेंटेंस आपका डाउट को रिप्रेजेंट करा रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस में आप लोग वेदर का यूज करो, ठीक है। आगे देखो कह रहा है सी वाज श्योर डॉट डॉट सी कुड क्वालिफाई द टेस्ट। अब देखो सी वाज श्योर, तो ये अपने आप में कैसा है, डॉटलेस है, डॉटलेस होने के कारण यहाँ पे यूज करेंगे डैट का। आगे देखिए क्या हो रहा है, राहुल बिलीव्स, बिलीव्स होगा तो अपने आप में डॉटलेस बात होगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे इसका डैट का यूज करेंगे। यदि आगे देखें तो क्या हो रहा है, नो बडी वाज डाउटफुल, ये भी अपने आप में नो बडी नेगेटिव सेंस हुआ, और ये भी आपका नेगेटिव सेंस हुआ, दोनों मिला करके आपका नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है ना। डाउटलेस बोल रहा है, मतलब डाउट में तो नहीं है लेकिन कोई नहीं है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में डाउट में जाता है, इसी कारण यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसका विदर का। एक बार फिर से समझना, फिर से बोल रहे इसको, क्या बोल रहे, देखिए डॉटलेस है, तो डॉटलेस के अकॉर्डिंग तो हम लोग को डैट का यूज करना चाहिए, लेकिन नो बडी, यानी सेंटेंस यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग विदर का यूज कर रहे हैं। क्लियर, हर बात सही में बारीकी से एक एक बात को पहले एकदम बारीकी से समझिए और एक बार देखिए और साथ में लिखते चले जाइए। बहुत आसान कंसेप्ट है भाई, आसान कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझने के लिए एक दो बार क्वेश्चन को रिवर्सली प्रैक्टिस भी करो, देखो, और साथ में लिखते चलो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।